हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और भाई आज है होई अष्टमी। तो मेरा प्रीतिका और माँ जी का व्रत है। छोटे बच्चे स्कूल चले गए लेकिन गुड्डू यहीं पे है। गुड्डू कह रही मम्मी आपकी हेल्प करूँगी मैं। आज है प्रीतिका एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए सवेरे चली गई थी। अब देखते हैं किस टाइम वो आएगी। जब तक मैं सारी तैयारियाँ करूँगी तो घर के जितने भी साफ़ सफाई के काम थे वो हमने निपटा दिए। गुड्डू कह रही मम्मी कौन सी साड़ी पहनोगे? आज मैं पहनूंगी मैरून कलर की साड़ी। मेरी बहुत दिनों की रखी है, मैरून नहीं है वहाँ, रेड कलर की साड़ी पहनूंगी आज मैं। बहुत ही अच्छी साड़ी है, वो तुमने बहुत छोटी सी ने देखी थी पहने हुए। आज पहनूंगी सब काफ़ी दिनों बाद। तो पूजा करेंगे हम लोग यहाँ पर ही। और खाने में क्या खाओगे जी आज? खाना नहीं खाने क्या आज ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि लगभग इनका भी व्रत ही है। आज मुझे अपने हाथों से तो कुछ काटना नहीं, सब्जियां सब बच्चे ही काटेंगे। उस दिन भी गुड्डू ने काट के दी थी सारी सब्जियां। तो अब इन्हें भेजूंगी मैं सामान लेने के लिए छुआनी का, क्योंकि आज के दिन छुआनी पीना अच्छा माना जाता है। और जो लोग कहानी सुनने के लिए आएंगे उन्हें भी अपने नए घर में मुँह मीठा कराएंगे, उन्हें छुआनी पिलाएंगे। तो ये कह रहे थे मुझे काफ़ी देर पहले क्या क्या सामान आना बता दिए। कुछ तो मैंने यहाँ से ले लिया था, शकरकंद ले ली थी और ले लिया था सिंगाड़े। ये दो चीज़ें मैंने यहीं से ले ली थी, बाकी का सामान वहाँ से ले लेंगे। गोभी के फूल वे अच्छे से नहीं रह रहे थे, छटवड़ से रह रहे थे, वे बढ़िया नहीं लगे मुझे। तो चलो भाई, बच्चे जब तक आएंगे तब तक मैं अपना सारा सामान, यहाँ की पूजा की सामग्री, अपनी दोगड़ वगैरह गुड्डू पे भरवा के अब रख लूँगी। और फिर जो है बच्चों के आते हैं उनके कपड़े चेंज करवाने के बाद में तब तक प्रीति भी आ जाएगी एग्ज़ाम दे के। तो फिर हम कहानी सुनेंगे। जो जागतों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते ना, तो ये दिन नहीं देखने को मिला था। अब क्या हो गया? इब क्या हो गया देखो, हिंदी छुआरे का गुआरे लिख रखा क्या नहीं बना करे तो गुड्डू से लिखवा लिया था भाई सामान। और इसने हिंदी इसकी जो है ना कज्जू, देखो अब इसका लिखने का तरीका ग्राम में नहीं लिख रखा, थोड़े से कज्जू थोड़े से। थोड़े से ही लिख दे। ये देखो भाई, कज्जू थोड़े से, अजवाइन, गोभी सेब केले छुआरे कज्जू थोड़े से, मगज गोंद गोला अजवाइन। या होगा उसमें, ए होगा, या होगा अजवाइन में, ये या होगा ना, नहीं लिख रखा। अजवाइन। तो भाई देखो, एक ही चीज़ में एक्सपर्ट हो सके जक्कत, और जब दोनों चीज़ में कोशिश करेंगे ना तो फिर तो इंग्लिश आवेगी, इंग्लिश आने की ना हिंदी आने की। हाँ, फिर इंग्लिश आवेगी। वो प्रॉपर ना इंग्लिश में रहने के ना हिंदी में रहने के, बीच में लटके रहे हैं। ये देखो जब भी तो कह रही है। एक बार मैं बैंक के काउंटर पे बैठा था, तो फ्रंट डेस्क पे मेरी जगह थी, हेल्प डेस्क जो होती है वहाँ से जो है मैं कुछ रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा था। कस्टमर थे, मैं कहा आरटीजीएस का फॉर्म उठा लो, आरटीजीएस करवानी थी। कह लगे जी हिंदी में बताओ मुझे। मगर रोज़ करवाओ तुम आरटीजीएस। कह इसका मतलब क्या हो? मगर इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, मगर जल्दी पैसा पहुंच जाए इससे। तो कह रहा जी इसकी हिंदी बता करो, आरटीजीएस ठीक से नहीं लगता। मैं कह रहा देखो बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलने का, अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल हिंदी में हिंदुस्तान के अंदर मुझे तो लगता नहीं काम चल जाएगा। मगर तुम ये शर्ट पहन रहे या क्या पहन रहे? कह रहा हाँ शर्ट पहन रहा। मगर ऐसे हिंदी में क्या कह, मैं शर्ट क्यों नहीं कह रहे? मगर ऐसे हिंदी में क्या करो। फिर मैं कह रहा मगर ये बटन है इसकी हिंदी क्या है? कह लगा जी तुम तो ज़्यादा गहराई में पहुंच गए। कुछ वर्ड ना इंग्लिश के इतने शॉर्ट हो गया, उन्हें बोलना आसान हो गया, उन्हें बुड्ढे तो बुड्ढे कोई भी बोल नहीं सके। बताओ, बहुत सारी चीज़ों की हिंदी बटन है, इसे क्या कहें हिंदी में? काम सारी चीज़ों से चलेगा ऐसा नहीं है। फिलहाल काम चलेगा ये सामान लाने से, इसके बिना चल नहीं सकता। बात बनाने से नहीं चलने का। तो मैं जा रहा, अब मुझे ये बता दो, गोभी चलो इसे भी मैं अपने आप ग्राम किलोग्राम जो भी है वो ले आऊंगा। ग्राम में ले आइयो, और बस आधी किलो सूजी, आधा किलो सूजी है। सेब केले छुआरे, छुआरे कितने? थोड़े ही सही। तो इसके आगे भी लिख दो थोड़े से, डैश डैश कर लो, थोड़ी सी थोड़े से। दुकानदार को भी ये पर्चा पकड़ा दूं और कह दूं मगर जिसने ये थोड़े थोड़े से दे दिए नुको। इतने गोला तो एक लाइयो, और गोला तुड़वा के देख कर लाइयो। अच्छा हाँ नुको जी, तोड़ के दिखाओ जी मुझे। मगज भी थोड़े से, गोंद भी थोड़ा सा, गोला भी थोड़ा सा तुड़वा के लाना है। और नहीं उसे तुड़वा के मतलब कभी वो अंदर तक खराब निकल जाए। अजवाइन भी थोड़ी सी। तो मैं चलूँ या थोड़ी थोड़ी सी चीज़ सारी लाऊं, जब जाकर थोड़ा थोड़ा काम चलेगा, नहीं चलने का नहीं बिल्कुल। तो भाई ये हो गई हमारी दोगड़ तैयार। माँ जी सुबह सुबह हंडी लेकर आई थी यहीं से, और मैंने कहा था जैसे हमारे करवे हैं ना, ऐसी आप छोटी छोटी सी हंडी ले आओ, क्योंकि साग की हंडी लाते थे हर बार, तो साग की हंडी तो हमारी बहुत सारी इकट्ठी हो रही।
तो 1-2 गढ़ होगी मेरी और ये होगी प्रीति की। चलो अब इस पर रखूँगी, लेकिन इसमें कुछ दक्षिणा रखी जाती है, सिक्का, चीनी और चावल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाती है। चलो भाई, जब तक गुड्डू के पापा आओगे और प्रीति आओगी, ये सारी तैयारियां धीरे धीरे मुझे करनी है। तो अभी अपनी इस 2 खंड में कलावा बांध देते हैं भाई। ऊपरले वाली में तो बंध रहा, और थोड़ा सा डाल देते हैं चीनी और चावल और सिक्के। जय माता दी। तो भाई होली अष्टमी पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, श्याव श्याव बोलते हैं इसे। और इतनी सारी असरफियाँ इसमें हो चुकी है, तो माँ कह रही थी इसे सही करवा ले, मतलब कि ये धागा चेंज करवा ले, बलवाना बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे जो है ये 2 सिक्के आज फिर अपने बच्चों के नाम के डाल दिए। और वैसे भी अब की बार तो नए घर में शिफ्ट हुए, तो उस खुशी में भी तो भाई इसका धागा तो बाद में चेंज करवा लेंगे, लेकिन अब जो है इसमें डालने के बाद में अपनी उसमें पहना देते हैं। एक साइड में ज़्यादा हो गया, एक साइड में कम, क्योंकि इस साइड में ना ये फंदा निकलता नहीं इसका, और एक तरफ का धागा खुल जाता है, दूसरी तरफ का खुलता नहीं। तो जी मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और प्रीति भी आ गई, खैर टाइम से। और अब हम सुनेंगे कहानी। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहन ली है अपनी, येलो वाली साड़ी। अभी मेरी तैयार नहीं हुई क्योंकि उसका ब्लाउज गया हुआ है टेलर के यहाँ पे, और आज मेकअप थोड़ा सा ओवर हो गया है ना चिंकी, ज़्यादा सा लग रहा ना, थोड़ा ही हुआ है। चलो कोई नहीं, लग जान दो। चूड़ी पहनी ये वाली, ये पता नहीं रखी हुई थी मेरे पास में, मैच तो इतना हो नहीं रहा, लेकिन अच्छी लग रही। इस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों को आरोग्य दिया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए, उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर, चांदी की स्याव और गुड़िया रखकर मोलीनाल में पिरो ले। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता के आटे को और सिरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। उसने जाकर वहां कुंडली मारी। सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना दिया। देखा तो सेठ बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से अपनी गुगराल में आई तो अपने बच्चों मारा है, उसे भी इस प्रकार का कष्ट देना। तत्पश्चात सह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चे को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा उचित समझा। इसके बाद वह घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चले गए और खाने की ओर ध्यान न देकर जब तक उन्हें शक्ति रही वह चलते रहे। जब वह पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों को अंत में और अवश्य आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते उस समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ सेवा करो, स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पूर्ण संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ अविश्रांति हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले गए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष के स्वरता परित्याग कर दिया। हो बोली, तूने मेरे सिर में सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याम माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर
तो धोबी के कुंड पर कंकरी हुई। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। गरुड़ पर गुरु जी हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जय होई माता पहले तुम्हें मनाऊं, जय होई माता पहले तुम्हें मनाऊं। काय में नावे होई माता, काय में नावे गणेश, काय में नावे गुरु जी हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जय होई माता पहले तुम्हें मनाऊं, जय होई माता पहले तुम्हें मनाऊं। गंगा जल में नवे होई माता, दूध में नवे गणेश, तिरमणि में गुरु जी हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जय होई माता पहले तुम्हें मनाऊं। देवे होई माता, बुद्धि देवे गणेश, ज्ञान बांटते गुरु जी हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मेरी होई माता पहले तुम्हें मनाऊं, जय मेरी होई माता पहले तुम्हें मनाऊं। है मेरा परिणाम है, ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मलोक का नाम है, ऐसे वेदधारी को मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को, उमा महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को, उमा महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। विष्णु जी का नाम है, वैकुंठ का नाम है, ऐसे चक्रधारी को मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को, उमा और महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। राम जी का नाम है, रुद्र का नाम है, ऐसे धनुधारी को मेरा परिणाम है। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय ओम सूर्यदेवाय नमस्ते, ओम सूर्यदेवाय नमस्ते, ओम सूर्यदेवाय नमस्ते। तैयार करके फिर इस हाल लगवा दिया, सोडे लगाई ऐसे ऐसे भाई माँ को ही मन की बात है। अरे ये पहली नाम मुझे नहीं बढ़िया लगी ना, रखी पिछले साल तो नहीं और बढ़िया लगी ना, पट रही इतनी अच्छा है, हमारी उम्र में मुझे तेज रंग बढ़िया से लग अरे गया। तेज कहाँ है, तेज कहाँ है? देखा रे तारा तो लग रहा था नहीं बढ़िया रंग, तेज रंग है जो फीका सा कलर की हो। अरे का कलर भी मतलब इसका लाइट कलर भाई वो बढ़िया लगा, इससे भी ज्यादा ऑरेंज सा